डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, उसके प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग उसके एक्चुअली में एप्लीकेशंस पे फोकस करने वाले हैं कि जो डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिकल टूल हो गया है जिसको आपने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है ना। तो सबसे पहले हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे यूज करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमें क्लियर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसमें सबसे पहले अगर थोड़ा सा रिकॉल करो, क्लास 10th में भी पढ़े हो, अगर हम कोई ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल के आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, है ना। एक ट्रायंगल होगा, उसके 3 वर्टेक्स होंगे कि नहीं होंगे, है ना। और उन तीनों वर्टेक्स का कुछ ना कुछ क्या होगा, कोऑर्डिनेट भी होगा। लेट्स से x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2 y2, और तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन है। अब मेरे को आई होप सो आपको याद होगा कि इसके एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता है, हमने कोऑर्डिनेट में डेराइव वगैरह भी किए थे क्लास 10 में। हम उस फॉर्मूला को डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, शायद आपको याद हो। जो एरिया आएगा, है ना, वो एरिया जो है वो इसके बराबर आता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद है? This is the area of triangle whose coordinates are x1 y1, x2 y2 and x3 y3। Am I clear? ये फॉर्मूला आपको पुराना है, आप पढ़ रखे हो। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। मान लो आपको मैं डिटर्मिनेंट दे दूं डेल्टा, जिसका 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना रहा हूं। x1 लेट्स से y1 and 1, x2 y2 1, and then let's say x3 y3 and 1, ठीक है। ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। जरा इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप जानते हैं, कितना आएगा, x1 मल्टीप्लाई बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि y2 माइनस y3 माइनस y1, या इसका अगेंस्ट में खोल रहा है, इस कॉलम के अगेंस्ट में खोलता हूं, तो आएगा माइनस x2, एंड ये रो और इस कॉलम को हटा दो तो y1 इंटू 1, तो y1 माइनस y3, एंड देन इस वाले एलिमेंट के अगेंस्ट में प्लस x3, और आएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि y1 माइनस y1। अगर इसमें थोड़ा सा मैं सुधार करूं तो ये मेरे को लगता है ऐसा आप समझ रहे होंगे, x1 y2 माइनस y3, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा प्लस x2, और माइनस इंटू प्लस माइनस y1 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस y3, देन प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सबको समझ में आया? पक्का? जरा गौर करो, एरिया का फॉर्मूला ये है और ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है ना। तो क्यों ना मैं कह दूं कि जो एरिया है, ये एरिया से अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या आप देख पा रहे हो, ये 1/2 टाइम्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आया है। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आई डिटर्मिनेंट की, उसके एग्जैक्टली हाफ क्या होगा, एरिया के बराबर आप देख सकते हैं ना। तो ये एक तरीके से हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस के अगर कोऑर्डिनेट हमारे पास हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम उसका एरिया बड़े आसानी से x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 करके हम अगर एक डिटर्मिनेंट बनाएं
तो उसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा उसका एग्जैक्टली 1/2 टाइम्स क्या होगा, एरिया होगा। समझ गए? तो आप देखो इस फॉर्मूले को याद रखने से मेरे को लगता है ये आपको ध्यान रखना काफी आसान है कि डिटरमिनेंट बनाना और उसको सॉल्व करने का लॉजिक आपको पता है। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर? पक्का सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ये बताओ इसी लॉजिक का हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। वो कैसे? कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं 3 पॉइंट्स की। ठीक है, कैसे? तो दिमाग चलाओ, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाए, है ना, यानी कि तीनों एक सिधाई में अगर फंस जाए, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा तो कितने लोग समझ रहे हो कि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं? आपको पता होना चाहिए अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है तो उससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है ना, तो हमको ये बताओ अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया कितना होगा, 0। कोई शेप है जो कि बन ही नहीं रहा है तो उसका एरिया कितना हो गया, 0 1, इसका एरिया कितना कहलाएगा, 0। तो अगर 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होता है, 3 पॉइंट्स या 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना, 3 कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर, देन इसका जो एरिया आएगा, जो हम जिस एक हाइपोथेटिकल ट्रायंगल अगर सोच ले उसका एरिया कितना होना चाहिए, आप समझ गए हो, 0, है ना। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एरिया के फॉर्मूला आप समझ गए हो ना, क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, यही ना हुआ, क्या एरिया इज इक्वल टू आप कहेंगे 1/2 टाइम ऑफ दिस, एम आई राइट, है ना। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये जिसको हम समझ रहे थे कि 1/2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0, क्योंकि एरिया का ही फॉर्मूला है और आपने कह रहा है कि एरिया बराबर कितना आना चाहिए, 0। तो ये कह लो सीधे सीधे ये 1/2 तो 0 हो नहीं सकते हैं, कि इसके क्या मतलब निकला कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। कौन सा डिटरमिनेंट, ये समझ लो ना, ये वाला डिटरमिनेंट, एम आई क्लियर। तो अगर हमें 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करनी है, ठीक है ना, तो हमें ये देखना होगा कि उसके डिटरमिनेंट कितना आना चाहिए, 0। अगर डिटरमिनेंट नॉन 0 आएगा तो आप समझ गए हो कि वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो क्या है भाई, एरिया इनक्लोज्ड अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं बल्कि क्या होगा, नॉन कोलिनियर। मेरी बात समझ रहे हो आप, है ना। तो जो हमने ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए डिटरमिनेंट का लॉजिक लगाया, वही हमें एक और काम के लिए इस्तेमाल हो गया, टू चेक दी कोलिनियरिटी ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, एम आई क्लियर, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, टू चेक दी कोलिनियरिटी ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, और उसके लॉजिक ये होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, वेयर x1 y1 x2 y2 x3 y3 are representing the 3 coordinates of the point given to us, ठीक है ना, क्लियर। अब इसी का एक और इस्तेमाल हम करके बताते हैं। अगर मान लो कोई बोले हमें उस लाइन का इक्वेशन बना के बताइए, है ना, जो लाइन किन्हीं दिए हुए 2 कोऑर्डिनेट से पास हो रहा हो। मेरी बात को समझ आया। अगर मान लो कोई एक पॉइंट दिया जाए और आपसे बोला जाए इस पॉइंट से जो लाइन पास होगा उसकी इक्वेशन लिखिए, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है खास, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन बन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना, इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से तो कितने भी लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो आप समझ रहे हो कि इस लाइन का इक्वेशन लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है ना। लेकिन अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपके ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स वाई आपके एक्सिस है, और कह रहा है मान लो कि 2 कोऑर्डिनेट है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ठीक है, हमें क्लियर। तो हमको ये बताओ, कह रहा है हमें एक उस लाइन का इक्वेशन बतानी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो, ऐसा लाइन। तो आप समझ गए होंगे ऐसा तो यूनिट लाइन ही हो सकता है, am I right?
अगर आपको ये कंडीशन दे दे कोई लाइन इन पर्टिकुलर 2 पॉइंट से गुजरना ही गुजरना है, तो आपके पास एक ही लौता लाइन मिलेगा। कितने लोग ये बात एग्री करते हो? There will be only a unique line which can be passed through two different points. Am I right? कोई दूसरा लाइन आप नहीं ड्रॉ कर सकते। तो कह रहा है इस लाइन का इक्वेशन लिख के बताओ, है ना। तो इसको देखो डिटर्मिनेंट के टर्म में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। ये बताओ, अगर इस लाइन के ऊपर एक मैं रैंडम पॉइंट ले लेता हूं अपने मन का, ये इसको मैं अपने से ले लिया, हमने ये कंसीडर किया कि हम एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। ये गिवन है, x1 y1 x2 y2 गिवन है, ये गिवन नहीं है, हम अपने से मान रहे हैं कि देयर इज अनदर, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट और कोऑर्डिनेट व्हिच इज लाइंग ऑन दिस लाइन। अगर हमने इस पॉइंट को इसी लाइन के ऊपर माना है, क्योंकि आपने उसी लाइन के ऊपर माना है, तो क्या इस बात को समझ रहे हो कि ये तीनों पॉइंट क्या हो चुके हैं? कोलिनियर नहीं हो गए हैं। अरे उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो एक ही लाइन पे नाप हो गया, तो ये कोलिनियर होना चाहिए। अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट जो माना है अगर उसी लाइन पे वाकई में है, तो ये तीनों पॉइंट आपस में कौन सा सेटअप को एग्री करना चाहिए? कोलिनियर कंडीशन एक्सेप्ट होना चाहिए। और कोलिनियरिटी चेक करने का तरीका आप जान रहे हो कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो आप समझ गए हो ना कि अगर वाकई में ये लाइन सही है तो हमारा ये जो डिटरमिनेंट आएगा x y 1 x1 y1 1 x2 y2 एंड 1, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0। Am I right? पक्का, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये आपके इसके जो डिटरमिनेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। बाकी इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हो। पहले वाले रो ऊपर फर्स्ट रो के अगेंस्ट में इसको खोलिए तो आपको देखो लाइन का इक्वेशन बनता हुआ मिल भी जाएगा। तो कैसे? जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे? x इंटू y1 माइनस y2 से लिखा हूं क्या? x इंटू y1 माइनस y2 माइनस y इंटू x1 माइनस x2 से लिखा हूं क्या? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और लास्ट में क्या लिखेंगे? प्लस 1 इंटू क्या लिखेंगे आप? 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। Am I right? तो आप ये देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? देखो y बराबर आप क्या लिख सकते हो? y को उधर लेके जाओ, बाकी सब इधर। तो ये देखो y क्या बनेगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x प्लस ये क्या बनेगा? x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन क्या? x1 माइनस x2। Am I clear? सबको समझ में आया? तो आप देख रहे हो ये सिचुएशन बन गया ना। ये देखो ये m का ही वैल्यू होता है, याद आया कुछ? ये 2 पॉइंट अगर दिया हो तो m निकालने का, स्लोप निकालने का यही तरीका होता है, याद आ रहा है कुछ? अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए कहूँ तो tan थीटा, याद आया? स्लोप जो होता है m जो होता है, पढ़ चुके पीटर साहब बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। ये कितना आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, और ये कहाँ से आ रहा है इतना आप तो जानते हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 होगा, ये जो हाइट है ये कितना है? y2 माइनस y1, और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही बनता है, याद आया? तो आप समझ गए हो यही आपका m है। तो आप देख रहे हो ना ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, नहीं है? ये इसको जब सॉल्व करोगे कोई ना कोई नंबर ही आएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, याद आया? है ना? तो ये जाना पहचाना इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन बनाने का तरीका समझ गए होंगे कि अगर आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जो कि उन दोनों पॉइंट से पास हो रहा हो, तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान है। हम क्या करेंगे? हम कह देंगे कि हमने कोऑर्डिनेट अपने से मान लिया जो कि x, y है, क्योंकि अगर ये बात सच है तो ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर सिचुएशन को एग्री करता है। और कोलिनियरिटी का रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जो डिटरमिनेंट बनना चाहिए इन तीनों पॉइंट को मिला के x y y1 x1 y1 1 x2 y2 1, ये इसकी वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। Am I clear?